हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे हुक्स के हुक्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो हुक्स जो यहाँ पे होते हैं, हुक्स को हम कहते हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स भी हम कह सकते हैं। तो हुक्स एक फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जब भी हमारा सिक्वलाइज एग्जीक्यूट होता है, तो जो भी हम सिक्वलाइज में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले और बाद में ये एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए मैं डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट मेथड का मैंने यूज किया, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं हुक से कर सकता हूँ, और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया उसके बाद भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मैं वैसे भी प्रोग्रामिंग से कर सकता हूँ कि पहले और बाद में। लेकिन हुक्स क्या होते हैं, हमारे मॉडल के साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा इंसर्ट होगा डेटाबेस में, तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल के अंदर जो हमने एक मान लीजिए फंक्शन स्पेशल टाइप का हुक्स नाम का बनाया है, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अपडेट बिफोर अपडेट मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट होगा तो उससे पहले, अपडेट होने से पहले ये हुक कॉल होगा, हम कुछ काम कर सकते हैं उस पे। तो देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने माई सिक्वल यूज किया होगा, तो माई सिक्वल में टिगर्स होते हैं, टिगर्स तो उसमें 6 तरह के टिगर्स होते थे, ठीक है। कि बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, ठीक है, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। तो इस तरह के जो 6 होते थे हमारे टिगर्स, वो भी ऐसे ही काम करते थे कि जब भी डेटाबेस में इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, तो उससे पहले और बाद में कुछ काम करना होता था, ठीक है। अगर आपने माई सिक्वल पढ़ा है तो ऐसा ही काम हमारा सिक्वलाइज में होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है माइस्क्ल तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यू कैन नॉट यूज हुक्स विद इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, नोट करने की बात है, जो हुक्स होते हैं ना, वो मॉडल के साथ में यूज होते हैं, उनका मॉडल का इंस्टेंस बना के हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डरिंग दे रखी है हुक्स की। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑर्डरिंग दे रखी है मतलब ये देखिए ऑर्डर 1 है, बिफोर बल्क क्रिएट। जब हम बल्क में क्रिएट कर रहे हैं, बल्क में इंसर्ट डेटा कर रहे हैं, तो तब ये उससे पहले अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिफोर बल्क क्रिएट हुक्स यूज होगा। और फिर बिफोर बल्क डिस्ट्रॉय, बल्क में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें बिफोर बल्क अपडेट, तो उसके लिए अपडेट, बल्क में अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होगा। बिफोर वैलिडेट, वैलिडेशन कर रहे हैं, वैलिडेशन मतलब कि ईमेल यूनिक होनी चाहिए, फर्स्ट नेम लोअर केस में होना चाहिए, इस तरह के वैलिडेशन से पहले हम कुछ करना चाहते हैं। आफ्टर वैलिडेशन का तो देखिए पहले ये इस तरह से ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। अगर इस तरह मान लीजिए आपने बिफोर वैलिडेट भी लगाया है और बिफोर बल्क क्रिएट भी लगाया है, तो सबसे पहले बिफोर बल्क क्रिएट जो हमारा ये हुक है ये एग्जीक्यूट होगा। ये ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। देखिए बिफोर क्रिएट बहुत सारे दे रखे हैं, बिफोर क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सेव, अपसर्ट। बिफोर अपसर्ट होता है मतलब कि अगर डेटाबेस में एग्जिट है, रिकॉर्ड पहले से एग्जिट कर रहा है, तो उसका उसको क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देगा। अगर नहीं है, डेटाबेस में एग्जिट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, एक इंसर्ट कर देगा नई एंट्री, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिफोर अपसर्ट। बिफोर ऐसा अपसर्ट करने से पहले ये कॉल होगा हुक्स। तो ये आफ्टर के आगे के पहले क्रिएट करने के बाद में अगर हमारा डेटाबेस में एंट्री चलेगी, डेटाबेस से डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, सेव हो गया, अपसर्ट हो गया, तो उसके बाद कुछ काम कराना है। ऐसे बल्क में क्रिएट और अपडेट हुआ तो उसके बाद में कराना है, ठीक है। ये ऑर्डरिंग होती है। अब डिक्लेरेशन हम देख लेते हैं। देखिए 3 तरीके से हुक्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इनिट मेथड है ना, इनिट मेथड। तो इनिट मेथड में यहाँ पे हम हुक्स करके एक प्रॉपर्टी में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, बिफोर वैलिडेट और आफ्टर वैलिडेट। वैलिडेशन तो हमने लगा रखे हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने, मेरा जो यूजर, देखिए ये है मेरा यूजर मॉडल। तो यूजर मॉडल में यहाँ पे देखिए सिक्वलाइज यूज हो रहा है, ये जो तीसरा वाला पैरामीटर है, यहाँ पे जाता हूँ। तीसरा वाला जो पैरामीटर हम इसमें पास करते हैं, ये है इनिट के अंदर जो पास करते हैं, यहाँ पे मैंने रख दिया। देखिए इनिट यूजर डॉट इनिट में ये है, जहाँ पे हम अपडेटेड और क्रिएटेड ये सब अपडेट भी देते हैं, तो यहीं पे हमें रखना है। कर दिया मैंने, हुक दे दिया। तो हुक में मेरे पास देखिए यहाँ पे यूजर मिलेगा और ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। अभी हम यूजर में मतलब इस यूजर की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे पास यूजर क्या है, अगर मैं यूजर टेबल आपको दिखाऊं, यूजर टेबल, यूजर टेबल देख लेते हैं। ये रही यूजर टेबल। मैं गया यहाँ पे
और एग्जीक्यूट किया तो ये यूजर टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टेटस और ये सब है इसके अंदर क्रिएटेड एट। तो मैं चला गया, मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट नेम, कि लास्ट नेम अगर मैं कुछ भी इंसर्ट करूंगा तो वो मेरी लास्ट नेम हो जाएगी। चलो हैप्पी कर देता हूँ, हैप्पी। और आफ्टर वैलिडेट लास्ट नेम यहाँ पे ले आता हूँ। आफ्टर वैलिडेट मैं इसमें कर देता हूँ स्टेटस वन, स्टेटस वन हो जाए मेरा, ठीक है, यूजर का। तो ये मैंने इसमें हुक्स लगा दी कि पहले तो जो भी मेरी डिटेल जाए उसका जो लास्ट नेम हैप्पी जाएगा, और इंसर्ट होने के बाद उसका स्टेटस, मैं स्टेटस वहां पे 0 भेजूंगा लेकिन बाद में मेरा 1 हो जाना चाहिए। चलते मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने किया हुक्स। अब ये पहले तरीके से बता रहा हूँ, ये नीट में हम किस तरह से यूज करते हैं, दो तरीके हो रहे हैं, उन्हें भी देखेंगे। हुक्स यूजर मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एक फंक्शन मुझे यूजर कंट्रोलर में बनाना पड़ेगा। यूजर कंट्रोलर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने देखिए एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे गया मैं वेर एसिंक ये हुआ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इस तरह से। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए अगर हमने डेटा इंसर्ट यहाँ पे किया होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये यूज किया है डेटा इंसर्ट करने के लिए, कॉपी कर लिया मैंने वहां से सिंपल, ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब चला गया इसके अंदर। मैं यहाँ पे सिंग ले रहा हूँ लेकिन वो हैप्पी हो जाएगा वहां पे। और स्टेटस में यहाँ पे ले लेता हूँ 0, ठीक है। डेटा मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये होगा मेरा हुक्स। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ हुक्स। ठीक है, अपना ये मैंने राउट किया तो देखिए डेटा मेरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो डेटा मेरा क्या आ रहा है, देखिए हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे आ रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे मिस्टर मनोज, और ये कहाँ से आ रहा है मिस्टर मनोज और इंडियन। तो लास्ट नेम में अगर आप देखेंगे मेरा यूजर कंट्रोलर मॉडल, यूजर मॉडल में आप देखेंगे तो लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम देख लीजिए। तो लास्ट नेम की वैल्यू मेरी कैसे आएगी, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू देखी, यहाँ पे जो वैल्यू में वैल्यू प्लस इसमें इंडियन हमारा हो जाएगा, इंडियन, ठीक। और गेट करते हुए यहाँ पे एक गेट मेथड है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरह के मैंने वैलिडेशन इसमें मतलब डेटा सेटर गेटर फंक्शन मैंने लगाए हुए हैं कि जब सेट हो जाए, जब सेटर हो, सेटर चलेगा तो इंडियन वहां पे जाएगा फर्स्ट नेम में। और यहाँ पे फर्स्ट नेम गेट है, फुल नेम निकल रहा है, देखिए फुल नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मिलके आ रहा है मेरा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये फुल नेम आ रहा है, ठीक है। और ये लास्ट नेम में देखिए, लास्ट नेम में क्या हुआ है मेरा, मैंने फुल नेम पे कर दिया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम मिलके आ रहा है फुल नेम। और देखिए यहाँ पे हैप्पी जा रहा है, डेटाबेस में भी हम देख लेते हैं, हैप्पी इंडिया जाना चाहिए। अब मैंने किया रिफ्रेश तो देखिए हैप्पी इंडिया। और मैंने यहाँ से क्या इंसर्ट किया था, इंसर्ट किया था मैंने सिंग, और स्टेटस में किया था 0। और यहाँ पे देखिए जा रहा है स्टेटस में 1 और हैप्पी इंडिया। इंडिया किस लिए हो गया कि यूजर में मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है सेटर मेथड, सेटर मेथड, ठीक है। कि जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है वहां से क्या हैप्पी, और इसके साथ इसका नेशनलिटी और लग गया सिंह, ठीक है। ये तो इस तरह से इंसर्ट हो गया। और स्टेटस देखिए, स्टेटस मैंने यहाँ पे दिया स्टेटस 1। तो ये जो मेरा कॉल हुआ है, ये जो मेरा कॉल हुआ है, ये मेरी इंसर्ट क्वेरी चलने से, जो इंसर्ट उससे पहले हुआ है, और ये जब इंसर्ट क्वेरी चली है उसके बाद में हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अपडेट करता है।
तो ये हो गए हमारे हुक्स, जो हमारा बिफोर वैलिडेशन और आफ्टर वैलिडेशन। नहीं नहीं, ये देखिए इंसल्ट नहीं है, ये वैलिडेशन है, मैंने गलत बता दिया। वैलिडेट जब हमारा मॉडल को कर रहा है तो उससे पहले तो ये चला, और जब वैलिडेट हुआ इंसर्ट होने से पहले ही चल जाएगा, वैलिडेट भी तो बाद में। ठीक है, एक बार वैलिडेशन के बाद में, पूरा वैलिडेट होने के बाद में ये लगा। ठीक है, इस तरह के हमारे हो गए इंसर्ट, और इंसर्ट आफ्टर भी होते हैं। इंसर्ट आफ्टर में इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद में अगर कुछ काम करना होगा हमें, ये हो गया। जैसे कि इंसर्ट के बाद में हमें क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन रोल बैक ये सब करना होता है ना, तो वो सब काम हम कर सकते हैं। अपडेट, तो अपडेट से पहले हम दोनों बार वैल्यू ही चेंज करा रहे हैं। अब चलते हैं अपने दूसरी जगह, यहाँ पे माइग्रेशन में हम आ गए। यहाँ पे कहाँ पे था, ये रहा। ठीक है, तो पहला तरीका हमने इनिट से देख लिया किस तरह से हम कर सकते हो। दूसरा है हमारा, देखिए यहाँ पे इन दो को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये देखिए यूजर, यहाँ पे मैंने लगा दी बिफोर वैलिडेट एंड आफ्टर वैलिडेट। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही लास्ट नेम जो है हैप्पी, और यहाँ पे आफ्टर वैलिडेट इसको हटा देता हूँ। आफ्टर वैलिडेट यूजर डॉट स्टेटस 1। ठीक है, सेम देखिए जो काम मैंने वहाँ किया यहाँ पे कर दिया है। अब मैं इतना जो मेरा हुक है, ये जो हुक मैंने लगाया था, या तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने हुक यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं एक नई एंट्री यहाँ पे डेटाबेस में करूंगा, और यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए कुमार शानू, कुमार शानू स्टेटस 1। अब कुमार शानू मेरा डेटाबेस में जाना चाहिए, और कुमार की जगह मेरा क्या जानी चाहिए, हैप्पी, और स्टेटस की जगह 1। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऐड हुक का इस बार फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए शानू हैप्पी आ गया और स्टेटस 1 आ गया। अगर मैं डेटाबेस में आपको दिखाऊं, इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए शानू हैप्पी इंडिया नेशनलिटी और 1 बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अब आगे जाते हैं, तीसरा वे हमारा आता है यूजर बिफोर क्रिएट और आफ्टर क्रिएट, एक फंक्शन की तरह से काम करते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, डायरेक्ट मेथड इनको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के हमारे जो ये हुक्स हैं, ये डायरेक्ट मेथड की तरह बन जाते हैं। अब इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। और देखिए ये कब काम आते हैं, बेसिकली बिफोर और आफ्टर। ये बिफोर क्रिएट हो गया, अब मुझे क्या करना है, ये बिफोर वैलिडेट और आफ्टर वैलिडेट यूज करना है। मैं सेम हुक यूज कर लेता हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट हुक प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है हुक्स का, और यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ नहीं दिया है। ये भी बताऊंगा मैं आने वाले हुक्स में, ये बताऊंगा आपको। बिफोर हो गया, बिफोर वैलिडेट और आफ्टर वैलिडेट, और ये जो दो हैं इनको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड को पहले हमारा क्या किया जा रहा है, पासवर्ड को हैज किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास पासवर्ड है नहीं। तो हम यहाँ पे जाते हैं लास्ट नेम में मैं यहाँ पे इस बार कर देता हूँ रॉकी, और यहाँ पे स्टेटस को कर देता हूँ इस बार 0। ठीक है, इस बार लास्ट नेम रॉकी हो जाएगा और स्टेटस हो जाएगा 0। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मोहन एस मोहन एस कुमार, और स्टेटस को कर दिया मैंने 1। ठीक है, और देखिए कुमार की जगह क्या हो जाना चाहिए मेरे यहाँ पे, रॉकी, और स्टेटस 1 है तो हो जाना चाहिए 0। चलता हूँ मैं यहाँ पे, सर्वर रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे रॉकी हो गया और स्टेटस 0 हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं हुक्स। माइग्रेशन ओपन हो रहा है बार बार, माइग्रेशन भी पढ़ाएंगे आने वाले में, पहले ही ओपन होता जा रहा है।
तो रिमूविंग हुक, देखिए यहाँ पे रिमूविंग हुक दे रखा है मुझको, अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको। तो हुक क्या है, जो हुक हमने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, हुक यहाँ पे ऐड किया है हमने। तो यहाँ पे हुक का हमने एक नाम दिया है, पहले भी हमने एक नाम दिया था यहाँ पे, जो पहला टाइप था। तो इस हुक को हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे हमारा आफ्टर वैलिडेट है, आफ्टर वैलिडेट मैंने यहाँ रखा हुक का नेम, और जो नाम मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे दिया, तो ये हुक रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, कि इससे अगर हमने कुछ बनाया तो हम रिमूव भी कर सकते हैं हुक को। अब दूसरी हमारी चीज आती है यहाँ पे, अरे बुक ले लिया यहाँ पे इसलिए एरर आ रही है, यूजर आएगा, यूजर डॉट। तो अब देखिए आपको पता चल गया हुक, अगर हम सारे जितने भी हुक बनाए हैं इससे और सारे ही सारे रिमूव करने हैं, तो सिर्फ इस तरह से हम दे देंगे यूजर डॉट, तो यूजर के सारे हुक रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं ग्लोबल, और ग्लोबल हुक हमें बनाना है। तो जैसे यहाँ पे जाके अभी हम क्या कर रहे हैं, हुक हम बनाने के लिए, जैसे हमने हुक बनाया है, ये जो हुक, ये ये जो थर्ड पैरामीटर है हमारा, इसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जाके, जैसे हमने इसके फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पे जाके हमने क्या दिए, कॉलम के नाम दे रहे हैं मॉडल में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जाके हुक से हुक्स बना दे वैसे ही, ठीक है, तो जैसे बिफोर क्रिएट और आफ्टर क्रिएट हम क्या कर रहे हैं, डेट अपडेट कर रहे हैं, डेट का फॉर्मेट अपडेट कर रहे हैं, या डेट इस तरह से कर रहे हैं डेटाबेस में, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, क्रिएट से पहले, जैसे कि बिफोर क्रिएट, बिफोर अपडेट। ठीक है, अपडेट हो रहा है तो उसमें अपडेट डेट, जो अपडेटेड डेट अपडेट हो जाए, और क्रिएट हो रहा है तो उस टाइम पे क्रिएट और अपडेटेड दोनों हो जाए। तो ये क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल के मतलब हर किसी के लिए ये काम करे। यूजर में हम कुछ भी करें, यूजर मॉडल में कुछ भी चेंज करें, कुछ भी करें, अपडेट करें, डिलीट करें, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हुक कॉल हो जाना चाहिए, इसे कहेंगे ग्लोबल और यूनिवर्स हुक। ठीक है, डिफॉल्ट हुक, तो यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट हुक इस तरह से डिफाइन, अगर हमने सिक्वलाइज के साथ कर दिया, डिफाइन करके और एक हुक दे दिया हुक्स, और इसके अंदर कोई हुक लिया, तो ये डिफॉल्ट हुक हो जाता है। डिफॉल्ट हुक मतलब कि हमारे जैसे यहाँ पे देखिए यूजर क्रिएट, यूजर के अंदर कोई भी हुक नहीं है, तो इसके साथ एक हमारा ग्लोबल हुक हमारा काम करेगा। और यहाँ पे हमने हुक दिया है बिफोर क्रिएट, बिफोर क्रिएट, और एक हमने ग्लोबल पे यहाँ पे दे रखा था डिफॉल्ट में, तो ये अब हमारा कॉल नहीं होगा, हमारा इसके लिए बिफोर, यानी कि जो इसका इस मॉडल का जो हुक है वो कॉल होगा, लेकिन यूजर पे हमारा जो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला है ये वाला हुक कॉल होगा। ठीक, अब परमानेंट हुक्स, परमानेंट हुक्स क्या होते हैं, ये जो एड हुक ये सब हमने जो यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये होते हैं हमारे परमानेंट हुक्स। ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया पहले ये एड हुक करके, सिक्वलाइज। अब कनेक्शन हुक, कनेक्शन हुक क्या होते हैं, कनेक्शन हुक हमारे होते हैं जैसे डेटाबेस से कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बनने के बाद, कनेक्शन के बनने से पहले, डिसकनेक्शन होने से पहले, डिसकनेक्ट होने के बाद में, इस तरह के जो हुक्स होते हैं ये कनेक्शन हुक्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे ऑथेंटिकेशन, टोकन, या ऑथेंटिकेशन के जो रिलेटेड हमें कुछ चीजें करनी है, ऐसी चीजें हम करते हैं। फिर इंस्टेंस हुक, इंस्टेंस हुक क्या होते हैं, मान लीजिए सिंगल मॉडल पे सिंगल चीज हमें करनी है, मान लीजिए हम एक ही रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो सिंगल एक ही मॉडल पे हमें काम करना है, तो ये सारे हुक हमारे इंस्टेंस हुक कहलाते हैं, एक ही इंस्टेंस मतलब। ठीक है, अब मॉडल हुक, यहाँ पे कुछ मॉडल हुक होते हैं, तो ये मॉडल हुक होते हैं जैसे बल्क में काम करना, बल्क में क्रिएट अपडेट डिलीट हमें किसी मॉडल पे कराना है, तो मॉडल हुक कहलाते हैं। ये तो सब थ्योरी इतनी याद कर रखने की जरूरत नहीं है, जो मेजर मैंने आपको दिखा दिए हुक, इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो दो दो तरीके से मैंने करके दिखाए हैं, और ऊपर जो मैंने कुछ और क्रिएट अपडेट डिलीट इसी तरह के हुक की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अगर वेयर एक्सिस लेवल, अगर एक्सिस लेवल जिनका भी जीरो होगा, ठीक है, इंडिविजुअल हुक्स यहाँ पे ट्रू लेना पड़ता है, जिनका भी एक्सिस लेवल जीरो होगा, ठीक है, वो बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब डिलीट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल हुक्स जो हैं, जो हमारे मतलब क्या है, बिफोर, बिफोर बल्क डिस्ट्रॉय, बिफोर बल्क डिस्ट्रॉय, आफ्टर बल्क बल्क डिस्ट्रॉय, इन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में भी हमारे देखिए हुक्स यूज होते हैं। एसोसिएशन तो आपको पता ही है, वन टू वन, वन टू मैनी, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको, कि जब एसोसिएशन मतलब
एसोसिएट करते हैं, दो से ज्यादा मॉडल, एक से ज्यादा मॉडल आपस में मिलके कोई डेटा फैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड, तो उनमें एसोसिएशन। तो इसमें अगर हमें हुक्स यूज करने, तो उसमें देखिए ऑन डिलीट कैस्केड और हुक्स ट्रू, ये हमें इसमें हैज मैनी कनेक्शन, इस तरह के कनेक्शन में हमें रखना पड़ता है, ये देना पड़ता है, क्योंकि कैस्केड हमारा कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। कैस्केडिंग हमारी लगती है इसके अंदर जो हमारा रेफरेंशियल और इंटीग्रिटी, मतलब दो मॉडल हैं, दो मॉडल में एक साथ एसोसिएशन में काम करना है, तो कुछ प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप इनमें होता है, ठीक है। तो उस इसलिए उसमें देना पड़ता है इंडिविजुअल हुक्स, ये सब है मैनी टू मैनी। तो ये जो मैनी टू मैनी एसोसिएशन, इनमें भी हुक्स, हम पोलीमॉर्फिक एसोसिएशन देखेंगे तो वहां पे हमें हुक्स देखने को मिलेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन, अब बात आई है ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन का जो यूज होता है आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन डॉट ट्रांजैक्शन। अगर हमने किसी हुक्स के थ्रू, ठीक है, किसी भी टेबल में जैसे हमने ट्रांजैक्शन यूज किया है और हुक्स के थ्रू हम कुछ उसमें करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हुक्स के थ्रू अगर हम ट्रांजैक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन से हमें ट्रांजैक्शन मिल जाता है, ठीक। तो ये है हुक्स में इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक। तो इसको पढ़ लीजिए जो भी है इसमें ट्रांजैक्शन, यही इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा किस तरह से हम ट्रांजैक्शन यूज करेंगे हुक्स में, ठीक। तो ये हुक्स होता है कि मेनली ट्रिगर जैसे माई सिक्युलर में होते हैं उनकी तरह के बिफोर आफ्टर इंसर्ट, कुछ भी सिक्वलाइज में करा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ क्या करना है, मेनली आपको क्या करना है। देखिए मेनली जो है ये ऑर्डरिंग जो है ये आपको थोड़ी याद रखनी होती है, या तो देख के भी पता चल जाता है, यहाँ पे आया है, याद भी कुछ नहीं रखना, बस कुछ आफ्टर और बिफोर, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सेव और बल्क, अपडेट, डिलीट, इन सब के लिए ही प्रैक्टिस कर लें, यही मेन होते हैं हुक्स, ठीक है। ज्यादा आपको ज्यादा और चीज पे ज्यादा फोकस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे इसमें मैंने इतनी चीजें बताई हैं, सिर्फ इतना कर लीजिए, यही हुक्स काफी होता है। तो आई होप आपको हुक्स समझ में आ गए कि किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीन वे होते हैं कॉल करने के मॉडल के अंदर, मॉडल इंस्टेंस से हम कॉल नहीं कर सकते, मॉडल के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हुक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हुक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।